फंगस आपके फसल में से कुछ खाना निकालती है, यानी कि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करती है फसल में से, जिसके कारण आपकी फसल कमज़ोर बन जाती है। और वही कमज़ोरी के कारण आप जितना भी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करते हो आपके फसल के अंदर, वो आपके फसल के अंदर रिजल्ट नहीं दिखाती है, क्योंकि उसका हेल्थ सिस्टम पूरा का पूरा वीक हुआ होता है आपके फसल का। नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके फसल में जब पीलापन आ जाता है और किसी फंगस के कारण पीलापन आ रहा है या फिर किसी कीटक के कारण पीलापन आ रहा है या फिर आपकी फसल काले रंग के फंगस के कारण बैठी हुई है, पीला रंग छोड़कर काला रंग का भी एक फंगस आता है, तो उसके कारण अगर बैठी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हाल आपका होता है वही बाकी अन्य किसानों का भी होता है। और ऐसी सिचुएशन में मार्केट में उसी फसल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने भी लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप फंस चुके होते हो कि भाई मार्केट में दाम तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आपकी फसल एक फंगस के कारण वहाँ पे बैठ चुकी है। तो आपको उसमें से निकलना कैसे, यानी कि आपको कब उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करना है। देखो भाई, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा करते वक्त आपको ये भी बातें ध्यान में रखनी है कि आप उस फंगस में से या फिर कीटक में से निकलते वक्त आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई नई पत्तियाँ डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नई पत्तियाँ अगर डैमेज होती रही तो आपका खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा और जो आपका प्रोडक्शन का चांसेस है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये बातें बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी सिचुएशन में आपको आगे कंटिन्यू करना है और कौन कौन सी सिचुएशन में आपको फसल को ठहर जाना है। आप उसको स्टेम निकाल कर बाद में फिर से नए फुटाव लेकर भी एक नई शुरुआत अगर मिर्च, टमाटर, बैंगन जैसी फसल होगी तो उसमें कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो भी कारण बताने वाले हैं कि किन कारणों की वजह से आपकी फसल बैठ सकती है, किन फंगस के कारण आपकी फसल बैठ सकती है, किन इंसेक्ट के कारण आपकी फसल बैठ सकती है और उसको फिर से उभारा कैसे जा सकता है, तो इसके बारे में बताने से पहले आपको पहले आपके फसल में एक ऑब्जर्वेशन कर लेना है कि भाई किन कारणों की वजह से मेरी फसल बैठ चुकी है। अर्ली ब्लाइट के कारण बैठ चुकी होगी तो आपको अर्ली ब्लाइट के सिम्टम आपके फसल में है या फिर नहीं, वो आपको जांच कर लेनी चाहिए। लेट ब्लाइट के कारण बैठ चुकी है तो आपके फसल के अंदर लेट ब्लाइट है या फिर नहीं, वो भी आपको जांच करनी है। बैक्टीरियल ब्लाइट और लेट ब्लाइट में थोड़ा बहुत कम अंतर है। बैक्टीरियल ब्लाइट एकदम बारीक बारीक पिन के आकार के स्पॉट होते हैं और आपका लेट ब्लाइट बहुत ही बड़े बड़े आकार के काले वाले धब्बे होते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपको फ़र्क भी समझ आना चाहिए। मतलब जो डिसीज़ है या फिर इंसेक्ट हो गया या फिर आप देखो आपका रेड माइट है, रेड माइट के कारण भी ऊपर पत्तियाँ पीली पीली दिखाई देती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये सभी कारण आपको पता होना चाहिए कि भाई किस कीटक या फिर किस फंगस के कारण आपके फसल के अंदर पीलापन आया है। जब आपको वो कारण अच्छी तरीके से पता चल जाएगा तभी जाकर आप उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज कर पाओगे। तो पहले कारण क्या है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कारण जब आपके समझ में आता है कि हाँ भाई मेरे फसल के अंदर अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन हो गया है, लेट ब्लाइट का इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल ब्लाइट का हो गया है या फिर रेड माइट का इन्फेक्शन हो गया है, थ्रिप्स के कारण कर्लिंग हो गया है जिसके कारण फसल बढ़ नहीं पा रही, तो ऐसा जब आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाता है तब आपको क्या करना है, एक एक प्रॉब्लम के ऊपर अलग अलग कैटेगरी हम बता रहे हैं, उसको जानने के बाद ही आपको आगे कंटिन्यू करना है। जैसे कि आपका डिसीज़ हो गया, यानी कि आपका अर्ली ब्लाइट हो गया, लेट ब्लाइट हो गया और बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया। अगर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और आपका बैक्टीरियल ब्लाइट आपके नए आने वाले शूट के ऊपर भी डैमेज दे रहा है, यानी कि उसका इन्फेक्शन आपके नए आने वाली पत्तियों के ऊपर भी दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक जाना है। यहाँ पे आपको समझ जाना है कि आप जो भी दवाइयाँ आपके फसल के अंदर दे रहे हो वो आपके फसल के ऊपर काम नहीं कर रही है, क्यों कर नहीं रही है इसके बारे में आगे हम जानेंगे खास बात में। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि भाई आप जो दवाई दे रही है उसका रिजल्ट ना मिलने के कारण नई पत्तियों के ऊपर भी आपको इन्फेक्शन दिख रहा है। अगर आपके फसल के अंदर कोई भी फंगस है और वो 60%, 70% से ऊपर उसने डैमेज दिया है आपके फसल के अंदर, तो आपको वहाँ पे रुक जाना है। अगर आपका डैमेज 40-50% ही है तो आप वहाँ पे एक चांसेस बन जाते हैं कि आप अपनी फसल को आगे कंटिन्यू करके ज़्यादा प्रोडक्शन पहले की तरह ले सकते हो। तो उसमें आपका जो भी एक डिसीज़ कंट्रोल है वो अच्छा हो जाएगा। अगर आपका 50%, 60% से ऊपर डैमेज हो चुका है आपके फसल के अंदर, ऐसे में आपको क्या करना है, मिर्च, टमाटर, बैंगन जैसी अगर फसलें होंगी तो उसको नीचे से कट करके आप नए फुटाव अच्छे से लेके फिर से उसका अच्छे से ध्यान रखकर आप अपनी फसल को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर क्या होता है, अगर किसी कीटक के कारणवश अगर आपके फसल के अंदर पीलापन आता है, यानी कि आपका रेड माइट हो गया
तो रेड माइट के कारण अगर पीलापन आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको रेड माइट को कंट्रोल करना है। रेड माइट कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब टेक्निकली टेंशन वाली बात नहीं है, फिजिकली आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जो कि हमने रेड माइट को कंट्रोल कैसे करें इस वाली वीडियो में बताया कि भाई सल्फर को आपको एक आधा डोज लेना है, मतलब 200 लीटर पानी में आप 200 ग्राम सल्फर लेते हो तो वहाँ पे 100 ग्राम ही आपको सल्फर लेना है और उससे आपको पत्तियों के नीचे टारगेट करके उन जो जालियाँ होती है रेड माइट की उसको धो लेना है और उसके बाद में कोई अच्छा वाला मिटीसाइड डाल देना है। आप अबासिन डाल सकते हो, मिटीगेट डाल सकते हो या फिर जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रेड माइट का कंट्रोल मिल जाएगा, जिसके कारण जो आपका पत्तियों का पीलापन आ रहा था वो भी रुक जाएगा। तो कीटकों के कारण अगर डैमेज आ रहा है तो आप कीटकों को आसानी से कंट्रोल करके आपकी फसल को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। कीटकों के कारण अगर 80% तक भी डैमेज होता है तो भी आप इससे रिकवर हो सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर थ्रिप्स के कारण अगर ये हो रहा है तो थ्रिप्स के कारण अगर हो रहा है तो थ्रिपिसाइड अच्छे वाले थ्रिपिसाइड का भी आप इस्तेमाल करके अपनी फसल को फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हो गया आपके कारण और इलाज कि आपकी फसल किस कारणवश फंसी है और उसका कारण ढूंढकर ही आपको उसी कारण के ऊपर काम करना है। यानी कि अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन है तो अर्ली ब्लाइट की ही दवाइयों का इस्तेमाल करना है। कई किसान क्या कर देते हैं, लेट ब्लाइट वाली दवाइयाँ अर्ली ब्लाइट के लिए इस्तेमाल कर देते हैं और अर्ली ब्लाइट वाली दवाइयाँ लेट ब्लाइट के ऊपर इस्तेमाल कर देते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन है कि भाई अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट वाली अलग अलग दवाइयाँ कौन कौन सी है, तो इसके ऊपर भी हमारे डिटेल में वीडियो बन चुके। ब्लाइट आता है वो बैक्टीरिया के कारण आता है और आप फंजीसाइड डालते जाते हो, मतलब अपने फॉलिकल डाल दिया तो वो तो फंजीसाइड है, वो बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करेगा। आपने स्कोर डाल दिया वो फंजीसाइड है, वो बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करेगा। तो आपको बैक्टीरियल डिसीज के ऊपर बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना है, थ्रिप्स के ऊपर बेस्ट थ्रिपिसाइड का इस्तेमाल करना है, माइट्स के ऊपर बेस्ट वाले मिटीसाइड का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बना लेना है और आपकी फसल को बचा लेना है। और भी कुछ इलाज हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जब आपने तय कर लिया है कि भाई मेरे को मेरी फसल मैं अभी भी बचा सकता हूँ और अभी नई पत्तियाँ को सुरक्षित भी रख सकता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में आप 3 तरीके से अपनी फसल को बचा सकते हो। एक स्प्रेइंग के माध्यम से बचा सकते हो, एक ड्रेंचिंग के माध्यम से बचा सकते हो, एक फर्टिगेशन के माध्यम से बचा सकते हो। स्प्रेइंग के माध्यम से जो भी आप इलाज कर रहे हो उसमें स्प्रेइंग में आपका अच्छा कवरेज होना चाहिए, जो भी आपका डोज जा रहा है वो सही होता है, बात वो उसकी नहीं होती, लेकिन आपका 1 एकड़ में कितना पानी जा रहा है वो भी मायने रखता है। कहीं पे हाथ रुक रहा है या फिर कोई मैनुअल स्प्रे कर रहा है तो वहाँ पे भी मैनुअल में थोड़ा सा कवरेज में दिक्कत आ जाता है। ड्रेंचिंग के माध्यम से क्या होता है कि आप जो भी इंसेक्टिसाइड या फिर आपका फंजीसाइड हो गया या फिर बैक्टीरियासाइड का आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। तो उस ड्रेंचिंग के माध्यम से क्या होता है, उसका अपटेक होने में थोड़ा दिक्कत आता है, मतलब वक्त लगता है, कम से कम 5-6 दिन तो लगते ही छोटी वाली फसल में। तो आप क्या करते हो, ड्रेंचिंग करते हो और 2-3 में ही तय कर देते हो कि भाई ड्रेंचिंग का कोई रिजल्ट नहीं है। भाई उसको 4-5-6 दिनों का तो वो समय लगता ही लगता है ड्रेंचिंग का रिजल्ट आने के लिए। तो भाई अगर फंगल वाला डिसीज़ है, अर्ली ब्लाइट वाला डिसीज़ है तो आप क्वांटम का ड्रेंचिंग कर सकते हो, ताकत का ड्रेंचिंग कर सकते हो। अगर लेट ब्लाइट वाला डिसीज़ है तो आप रेडोमिल एलेट का भी ड्रेंचिंग कर सकते हो। अगर बैक्टीरियल ब्लाइट का डिसीज़ है तो आप वेल्डामाइसिन का ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। और रही बात फर्टिगेशन के द्वारा, कई बार क्या होता है ड्रेंचिंग आप अपनी फसल के अंदर करना बहुत ही पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपका पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, अंदर की तरफ हाथ नहीं जाता है और मल्चिंग पेपर भी आपने डाला हुआ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो भी ड्रिप लाइन वगैरह डाली हुई होती है आपके फसल के अंदर, उस ड्रिप लाइन के द्वारा भी आप अपनी फसल के अंदर जो भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड जो भी आप अपनी फसल को देना चाहते हो प्रिवेंटिव के तौर पर, वो आप दे सकते हो। यहाँ पे एक ड्रेंचिंग आप अगर ऐसी कठिन सिचुएशन में कर ही लेते हो, एक सस्ते में भी कर सकते हो आप जुगाड़ लगाकर। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी फसल के अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बचने की, तो आप थोड़ा सा बजट बढ़ाकर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आप बजट भी बढ़ाकर अपनी फसल को बचा सकते हो। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि आपकी जो पीली वाली फसल है उसको हरा भरापन लाना है। लेकिन भाई उसमें भी मैंने चांसेस बता दिया है कि भाई अगर फंगस के कारण आपके फसल के अंदर पीलापन आया है तो आपको 60% के अंदर, 50% के अंदर ही आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन 50-60% से ऊपर अगर डैमेज है फंगस के कारण तो आपके बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और कीटकों का अटैक होने के बाद तो भाई कितना भी कीटक का अटैक हो, अगर आप अच्छे से एक ट्रीटमेंट देते हो, अच्छे से आप स्ट्रैटेजी बनाकर चलते हो तो आपकी फसल 100% बच सकती है। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपकी अगर फसल ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंची है, इसका मतलब आपने सभी दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन वो दवाइयाँ आपकी फसल के अंदर कुछ भी काम नहीं दिखा रही है। इसका कारण
क्या हो सकता है, ये तो बात हम बताने वाले हैं, लेकिन इतनी खास बात बता रहे हैं तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक भी बनता है। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, इससे भी बढ़िया वाली जानकारी आपको आगे भी मिलने वाली है। तो बात समझ लो कि भाई जैसे हम इंसान जब अस्पताल में जाते हैं और कुछ दवाइयों का असर नहीं होता है हमारे बॉडी के ऊपर, तो हमारे डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, भाई ये खाना पीना ही नहीं खाता तो ये दवाइयाँ कहाँ से रिज़ल्ट देगी। तो उसी तरह उसी सिचुएशन के अनुसार या फिर उसी सिचुएशन में आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि जब आपके फसल के ऊपर कोई फंगस का अटैक होता है और वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो फंगस आपके फसल में से कुछ खाना निकालती है, यानी कि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करती है फसल में से, जिसके कारण आपकी फसल कमज़ोर बन जाती है। और वही कमज़ोरी के कारण आप जितना भी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करते हो आपके फसल के अंदर, वो आपके फसल के अंदर रिजल्ट नहीं दिखाती है, क्योंकि उसका हेल्थ सिस्टम पूरा का पूरा वीक हुआ होता है आपके फसल का। तो उसी हेल्थ सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आपके ज़मीन के माध्यम से आप खली का पानी भी देते हो या फिर खली का ड्रेंचिंग भी करते हो। मूंगफली की खली होगी तो सोने पे सुहागा होगा। इससे क्या होता है, आपकी फसल के जो हेल्थ सिस्टम है वो उसको प्रोटीन मिलने के कारण वो मजबूत हो जाता है, और जो भी आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड वगैरह डालते हो उसका रिजल्ट आपको अच्छे से मिल जाता है। तो दवाइयाँ ओरिजिनल होने के बाद भी या फिर आपका कवरेज अच्छा होने के बाद भी, आपका इलाज सही डायरेक्शन में होने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोटिस ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐसे सिचुएशन में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो भी टॉनिक डालने की आदत है वो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसी के कारणवश आपके फसल के अंदर इतना ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। तो आपको ऐसे टॉनिक जो भी आपके पत्तियों के ऊपर जा रहे हैं उसके लिए आपको रुक जाना है, और आपकी पत्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा रब बना कर रखना है। तो पत्तियों को रब कैसे बनाना है ये अगर आपको जानना है तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। पत्तियों के ऊपर अगर अर्ली ब्लाइट या फिर लेट ब्लाइट का इंफेक्शन है तो आप इन वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।